पाकिस्तान आर्मी एक मजबूत प्रिसीजन फायर और प्रिसीजन स्ट्राइक हिकमत अमली की जानिब बढ़ रही है। अपनी तारीख के बेशतर हिस्से में पाकिस्तान आर्मी कम अज कम पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान नेवी के मुकाबले में एक ऐसी फौज के तौर पर देखा जाता रहा है जिसकी बुनियादी ताकत इसकी अद्दी बरतरी थी। इसकी जरूरत भी थी क्योंकि इसका फौरी हरीफ इंडियन आर्मी खुद एक कहीं बड़ी फौज है। मजमूई तवाजुन में एक ऐसा मुकाम भी आता है जहां महज मेयारी बरतरी, चाहे वो जदीद टेक्नोलॉजी की सूरत में हो या बेहतर और जदीद निजामों की ज्यादा तादाद की शक्ल में, काफी साबित नहीं होती। पाकिस्तान आर्मी को अपनी सलाहियतों में तवाजुन बरकरार रखने के लिए ये यकीनी बनाना पड़ता था कि एक मखसूस सतह तक अद्दी ताकत हमेशा मौजूद रहे। यही वजह थी कि इसे जदीद टेक्नोलॉजी और अस्करी नजरियात को अपनाने में कम अज कम एयर फोर्स और नेवी के मुकाबले में निस्बतन सुस्त रवि इख्तियार करना पड़ी। इसी तनाजुर में कई प्रोग्राम्स जैसे कि असल्ट राइफल का नाकाम टेंडर या बड़ा एविएशन कोर वो सरमायाकारी हासिल न कर सके जो जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ देना चाहता था। ताहम इन साख्ती मसाइल के बावजूद पाकिस्तान आर्मी ने नेटवर्क पर मबनी जंगी सलाहियतों में नुमाया पेशरफ्त की, खास तौर पर इस राब्ता जाती निजाम में जो इसके बख्तरबंद यूनिट्स, आर्टिलरी और दीगर सिस्टम्स को बाहम जोड़ता है, और ये सब काफी हद तक खामोशी से किया गया। मिसाल के तौर पर 2022 से 2024 के दरमियान वजारत दिफाई पैदावार MODP की ताज़ा मालूमात में बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्टोरेट जनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट DGRDE ने एक नए इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम IBFMs का प्रोटोटाइप तैयार किया है। अगरचे IBFMs के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गयी, लेकिन जब इसे इन सालों और इसके बाद होने वाली दीगर खरीदारियों के तनाजुर में देखा जाए, जैसे नोरनको ग्रुप का SH-15 व्हील सेल्फ प्रोपेल्ड हावर्जर, VT-4 फोलोर हैदर मेन बैटल टैंक, मुकामी तौर पर तैयार किया जाने वाला P251 हावर्जर, फतह 1 और फतह 2 गाइडेड मिसाइल्स, लोइटरिंग म्यूनिशंस और जदीद इंटेलिजेंस व टारगेट एक्विजिशन प्लेटफॉर्म्स। तो IBFMs दरअसल इस वसीया तब्दीली का मरकजी सुतून नजर आता है, जिसके तहत पाकिस्तान आर्मी प्रिसीजन फायर और प्रिसीजन स्ट्राइक पर मबनी नजरिया अपना रही है। प्रिसीजन फायर और प्रिसीजन स्ट्राइक का बुनियादी तस्वुर ये है कि बेहतर हदफबंदी और गाइडेड हथियारों के इम्तिजाज से कम गोला बारूद इस्तेमाल करते हुए हदफ को मुअस्सिर तरीके से तबाह किया जा सकता है। अगरचे कैर गाइडेड हथियार एक एक करके सस्ते होते हैं, लेकिन किसी हदफ को खत्म करने के लिए उनकी बड़ी तादाद दरकार होती है। इसके अलावा उनकी लागत दीगर सूरतों में भी सामने आती है, जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की जरूरत, सुस्त रफ्तार इस्तेमाल और कम मुअस्सिरियत। लिहाजा अगर इस तब्दीली को मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जाए तो पाकिस्तान आर्मी अब जल्द तैनाती, तेज तर हदफ तबाही और ज्यादा फासले तक रसाई की सलाहियत हासिल करना चाहती है। इस फ्रेमवर्क में प्रिसीजन फायर से मुराद करीबी और टैक्टिकल सतह पर गाइडेड गोलों, मार्टर्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल है, जबकि प्रिसीजन स्ट्राइक तवील फासले पर स्ट्रेटेजिक अहदाफ जैसे दुश्मन के फजाई दिफाई निजाम या लॉजिस्टिक्स मराकज को निशाना बनाने से मुताल्लिक है। पाकिस्तान आर्मी दोनों सिमटों में अपनी सलाहियत बढ़ा रही है। हालिया बरसों में प्रिसीजन स्ट्राइक पर खास तवज्जो दी गई, जिसमें आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का क़याम, फतह सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल्स और तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल शामिल हैं। इसके साथ साथ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी सरमायाकारी की गई ताकि हदफबंदी मजीद दुरुस्त हो सके। दूसरी जानिब टैक्टिकल सतह पर भी तरक्की हो रही है, जैसे टीपू 55 मिलीमीटर गाइडेड शेल और निशाना सीरीज के गाइडेंस किट्स, जो पुराने कैर गाइडेड हथियारों को जदीद बना सकते हैं। इसी हिकमत अमली की तकमील के लिए पाकिस्तान आर्मी मुख्तलिफ सेंसर्स, रडार्स और इंटेलिजेंस सिस्टम्स भी अपना रही है ताकि मैदान जंग में मुकम्मल सूरत हाल से आगाही हासिल हो सके। अब यही वो मुकाम है जहां से पाकिस्तान आर्मी की ये तब्दीली एक नए मरहले में दाखिल होती है और इसके असरात मुस्तकबिल की जंगों की नौयत को भी तब्दील कर सकते हैं। आने वाले बरसों में IBFMs जैसे सिस्टम्स सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या नेटवर्क नहीं रहेंगे, बल्कि ये मुकम्मल जंगी माहौल को कंट्रोल करने वाले आसाबी निजाम की हैसियत इख्तियार कर लेंगे। हर यूनिट, चाहे वो एक टैंक हो, आर्टिलरी बैटरी हो, ड्रोन हो या फ्रंट लाइन इन्फेंट्री, एक ही डिजिटल फ्रेमवर्क में जुड़ा होगा जहां मालूमात का तबादला हकीकी वक्त में होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही किसी दुश्मन हदफ की निशानदेही होगी, इसकी मालूमात फौरी तौर पर मुतालिका फायर यूनिट तक पहुंच जाएगी और चंद लम्हों में इस पर हमला किया जा सकेगा। ये तब्दीली दरअसल
सेंसर 2 शूटर चेन को इंतहाई मुख्तसर कर देती है, जो जदीद जंग का सबसे अहम उन्सुर बनता जा रहा है। पहले जहां हदफ की शिनाख्त, मंजूरी और फायर ऑर्डर में वक्त लगता था, अब ये अमल खुदकार या निम खुदकार निजाम के जरिए चंद सेकंड्स में मुकम्मल हो सकता है। इसी के साथ पाकिस्तान आर्मी ड्रोन्स और लोइटरिंग म्यूनिशंस के इस्तेमाल में भी इजाफा कर रही है। ये प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ निगरानी करते हैं, बल्कि खुद हदफ पर हमला करने की सलाहियत भी रखते हैं। इस तरह ये एक ही वक्त में इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और स्ट्राइक तीनों किरदार अदा करते हैं। मजीद बरा आर्टिलरी की जदीद कारी इस हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। रिवायती तोप खाने को अब डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम्स, खुदकार लोडिंग और गाइडेड गोला बारूद से लैस किया जा रहा है। इससे न सिर्फ इसकी दुरुस्तगी बढ़ती है, बल्कि फायर रेट और रद्दी अमल का वक्त भी कम हो जाता है। टैंक फोर्स में भी तब्दीली आ रही है, जहां नए मेन बैटल टैंक्स को जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम्स, थर्मल इमेजिंग और नेटवर्क कनेक्टिविटी से लैस किया जा रहा है। मुस्तकबिल में गाइडेड टैंक गोलों के जरिए टैंक खुद भी प्रिसीजन फायर प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGM की नई नस्ल भी इस हिकमत अमली का हिस्सा है, जो न सिर्फ ज्यादा फासले तक मार कर सकते हैं, बल्कि फायर एंड फॉरगेट सलाहियत रखते हैं। यानी फायर करने के बाद ऑपरेटर को हदफ पर नजर रखने की जरूरत नहीं रहती। फजाई दिफाई निजाम भी इसी नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं। जदीद रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और इंटरसेप्टर मिसाइल्स एक मजबूत ढांचे में काम करेंगे, ताकि दुश्मन के फजाई खतरात का बरवक्त और मुअस्सर जवाब दिया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सलाहियतें भी इस नई हिकमत अमली में अहम किरदार अदा करेंगी। दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करना, इसके नेटवर्क्स में खलल डालना और अपनी मालूमात को महफूज रखना जदीद जंग का लाजमी हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान आर्मी इस बात को भी समझ रही है कि मुस्तकबिल की जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि डेटा की जंग होगी। जो फरीक ज्यादा तेजी से मालूमात हासिल करेगा, इसका तजिया करेगा और इसकी बुनियाद पर फैसला करेगा, वही बरतरी हासिल करेगा। इसीलिए मसनूई जहानत और मशीन लर्निंग जैसे शोबों में भी पेशरफ्त मुतवक्के हैं। ये टेक्नोलॉजीज हदफ की शिनाख्त, खतरात के तजिए और खुदकार फैसला साजी में मदद फराहम करेंगी। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन भी इस तब्दीली का हिस्सा हैं। जदीद डिजिटल सिस्टम्स के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि फ्रंट लाइन यूनिट्स को बरवक्त गोला बारूद, ईंधन और दीगर जरूरियात फराहम की जा सकें। ये तमाम इक़दामात मिलकर पाकिस्तान आर्मी को एक ऐसी फोर्स में तब्दील कर रहे हैं जो कम वसाइल के साथ ज्यादा मुअस्सर नतायज हासिल कर सकती है। अगर मुस्तकबिल की जंगों को देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि बड़ी तादाद में फौजी जमा करने के बजाय तेज, दुरुस्त और मरबूत हमले ज्यादा अहमियत इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की मौजूदा समत इसी हकीकत की अक्कासी करती है। इस तब्दीली का एक और अहम पहलू ये है कि ये दिफाई और जारहाना दोनों नौयत की कार्रवाइयों को बेहतर बनाती है। दिफा में दुश्मन की पेशकदमी को पहले ही मरहले में रोकना मुमकिन हो जाता है, जबकि हमले में गहराई तक जाकर अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। आखिरकार ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आर्मी एक रिवायती अद्दी खवत से निकलकर एक जदीद, नेटवर्क से मुंसलिक और प्रिसीजन पर मबनी फोर्स की तरफ बढ़ रही है। ये तब्दीली न सिर्फ इसकी जंगी सलाहियतों को बढ़ाएगी, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाजुन पर भी असर अंदाज हो सकती है। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इत्तला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।